नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। गोरखपुर ग्रामीण से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे विजय बहादुर यादव ने संत कबीर नगर जिले के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर पार्टी संस्थापक नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग केंद्र सरकार से की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के संघर्षों और उनकी सफलताओं से जुड़े इतिहास मीडिया कर्मियों के साथ साझा करते हुए पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव ने कहा कि बीते साल 10 अक्टूबर को राजनीति के पुरोधा आदरणीय नेताजी का निधन हुआ था। एक शिक्षक के रूप में नेताजी ने यहाँ प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा, वहीं निजी विद्यालयों के शिक्षकों का दर्द कम करने का काम उन्होंने किया। तमाम निजी विद्यालयों को एडिट कर उन्होंने शिक्षकों के हित में जो कार्य किया उसे आज भी कोई नहीं भूला। नेताजी ने हमेशा दबे कुचले लोगों की मदद की। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल के अनेकों उल्लेखनीय कार्य किए। पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव ने कहा कि नेताजी की लोकप्रियता का ग्राफ इसी से पता चल जाता है कि जनता ने उन्हें कई बार विधायक और सांसद बनाया। मुख्यमंत्री के बाद वो देश के रक्षा मंत्री भी बने। ऐसे में जब उनका पिछला साल निधन हुआ तब उनकी शव यात्रा में दलीय निष्ठाएं भी टूटी। उनके लाखों चाहने वालों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने सैफई पहुंचे। इसलिए उन्हें भारत रत्न दिया जाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। संत कबीर नगर से लोकसभा का चुनाव लड़ना या ना लड़ना मैं शीर्ष नेतृत्व करेगा। वही भारी भगाओ अभियान को लेकर ज्यादा कुछ न कहकर उन्होंने बस इतना ही कहा कि पूरा देश एक है। बाहरी तो दूसरे मुल्क के लोग होते हैं, हम तो इसी लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं उनका ये पूरा वीडियो बयान। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? जो मेरी तरफ बता दें कि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में शोषित, पीड़ित, उपेक्षित सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब होता है कि समाज के निचले पायदान पर जो लोग खड़े हैं उनको उठाना और उनकी बातों को सड़क से लेकर के सदन तक पहुंचाना। कल हम लोगों के नेता जिनके आदर्शों के बल पर हम लोग राजनीति शुरू किए, जिनके नेतृत्व में राजनीति शुरू किए, उनकी पहली पुण्यतिथि है। एक ऐसे नेता जिन्होंने पहलवानी के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा जसवंत नगर से और उन्होंने पीछे मुड़ कर के नहीं देखा। एक के बाद एक दिक्कतों का सामना करते हुए, हर चैलेंज को स्वीकार करते हुए प्रदेश के सदन से लेकर के देश के सदन में उन्होंने पहुंचने का काम किया और प्रदेश में वह 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तब भी ऐतिहासिक निर्णय उनका रहा। और माननीय नेताजी जो हम लोगों के बीच में आज नहीं रहे, उनकी कल पुण्यतिथि है। उन्होंने शिक्षा के जगत में बहुत सारे काम किए। क्योंकि वह शिक्षक थे, शिक्षक की कमियों को भी जानते थे और ये जानते थे कि हम भारत को तभी महान बना सकते हैं और भारत को तभी विकासशील और विकास के रास्ते पर ला सकते हैं जब अच्छी शिक्षा हो, चिकित्सा हो और कानून व्यवस्था हो। आपने देखा होगा कि हजारों विद्यालयों को उन्होंने एक ही बार में सरकार में आने के बाद एडेड पर लाने का काम करते हैं। क्योंकि शिक्षकों की दुर्गत को समझ सकते थे कि एक शिक्षक जो पढ़ लिख करके और जब ऐसे नॉन एडेड विद्यालयों में जब पठन पाठन के लिए बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, पढ़ाने का काम करता है और बच्चों का देश का भविष्य को बनाने का काम करता है, तो अगर उस शिक्षक के पास ही कुछ सुविधाएं नहीं होंगी और तो वह कैसे काम कर सकता है। तो उन स्थितियों को समझते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। आपने देखा होगा किसानों के लिए बहुत सारे काम किए और अंत में उन्होंने किसान बीमा एक ऐसी ताकत किसानों को दी जो किसानों के एक्सीडेंट के बाद आज वो 5 लाख रुपया पा सकते हैं। किसी प्रकार से किसी किसान के अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उनको 5 लाख रुपये का बीमा निःशुल्क होता है जो किसान को मिलता है। रक्षा के क्षेत्र में जब उन्होंने रक्षा मंत्री हुआ आदरणीय नेताजी हुए, तब बॉर्डर पर अगर हमारे सैनिक शहीद होते थे
तो शहीद के बाद उनकी डेड बॉडी घरों तक नहीं पहुंचती थी, उसका भी इंतजाम नेताजी ने किया। नेताजी हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अच्छी कानून व्यवस्था के लिए उनको लंदन में भी पुरस्कार 2012 में दिया गया है, जो ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत उनको पुरस्कार दिया गया। और आज हम आप लोगों के माध्यम से ये मांग करते हैं कि सर्व समाज के नेता थे, इंसानियत के लिए काम किए, और सर्वदलीय नेताओं ने, आपने देखा होगा कि नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए सारी दल की बाधाएं टूट गई थी और सबकी आंखें नम थी। तो आज हम मीडिया, पत्रकार साथी, हम सब लोग आपके बीच में हमें कहते हैं कि ऐसे नेता को भारत रत्न का पुरस्कार मिलना चाहिए आपके माध्यम से। 12 से 17 का समय हम जब सदन में थे तो जो हमारे आज नेता है आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनके कामों से प्रभावित होकर के जो जिले से जिलों को 4 लेन से जुड़ा, जो उन्होंने कन्या विद्याधन दी, जो समाजवादी पेंशन दिया, आज जो उनके अंदर सहजता और सरलता के हम कायल हैं, हम उनके सहजता और सरलता से प्रभावित होकर के हम उनके अंदर काम करने का बीड़ा उठाए, आज काम कर रहे हैं। ठीक सर। मित्र, हम तो कहते हैं कि गांव के गलियों से निकले हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव जिस ऊंचाई पर पहुंच करके, आपने देखा होगा कि बीहड़ से फूलन देवी जब जेल में जाती हैं तो फूलन देवी पर भी उनकी निगाह पड़ती है और उनको जेल से बाहर निकाल करके एक ऐसी बेटी को सदन में भेजने का काम करते हैं जो बेटी उस दुख दर्द को झेलती है। वह जानते हैं कि लोकसभा में जाएगी तो ऐसे दुख दर्द को उठाएगी और पीड़ित, शोषित, उपेक्षित की आवाज़ बनेगी, तो उनको भी लोकसभा में पहुंचाया उन्होंने। सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, इस समय क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं जी। आखिर भ्रमण कर रहे हैं जिसका कोई उद्देश्य होगा कि आप? नहीं मित्र, हमारे बहुत सारे साथी रहे इस पूर्वांचल में, जब जब कभी समस्याएं जहां भी रही हों, चाहे वह गोरखपुर के बाढ़ की समस्या रही हो, चाहे आपने कोरोना काल को देखा होगा, कोरोना काल में भी हमने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, ऑक्सीजन के सिलेंडर से लेकर के खाद्यान्न तक सबको मुहैया करवाया। और एक समय ऐसा भी था कि हमने हजारों बेटियों की शादी, हजारों कन्याओं की शादी सामूहिक कन्यादान के माध्यम से हमने करवाई। तो हमारा तो कोई क्षेत्र नहीं, राजनीतिक व्यक्ति का कोई क्षेत्र नहीं होता है, जहाँ उसकी निगाह पहुँचती, आँख पहुँचती है, और जहाँ मित्र साथी, सहयोगी साथी समस्या को बताते हैं, उन क्षेत्रों में आदमी निकल जाता है। आप भी मीडिया के भाई हैं, हम ये जानते हैं कि आपका कोई समय नहीं है, आपका कोई कार्य क्षेत्र नहीं है, जहाँ कोई सूचना आएगी उसको कहीं न कहीं दर्पण बन करके दिखाने का आप काम करते हैं। उसी तरीके से हम लोग भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम लोगों के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव रहे हैं, जिन्होंने लड़ना सिखाया है, जिन्होंने संघर्ष करना सिखाया है, और जिन्होंने सिखाया है कि कैसे दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित की आवाज़ बन करके सदन से लेकर सड़क तक लड़ना। यहाँ पे ट्रेंड चल चुका है कि बाहरी भगाओ, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी में आप भी बाहरी हैं, तो ऐसे में कैसे आप उनसे लड़ेंगे, कैसे फेस करेंगे? मित्र, कहाँ ऐसी बात आती है, कहाँ घर कहाँ बाहर जी। हम तो कहते हैं ना कि यह धरती जो बनी है, इंसान तो निश्चित है ही नहीं कि हम कितने दिन रहेंगे, हमारी यह शरीर तो निश्चित है ही नहीं, तो कौन बाहरी है कौन अंदर का। और रही बात अगर इस लोकसभा की बात आप करते हैं तो आपने देखा होगा हमारा आवास हमारा घर और बेलघाट ब्लॉक कहाँ का है, बाहर के अंदर आप समझ सकते हैं। तो मित्र, हम तो यह जानते हैं खुले हाथ आए थे, खुले हाथ जाना है और सब कुछ है त्याग के जाना है। तो हम लोगों को काम करना चाहिए और ऐसे नेताओं के काम से हम लोगों को सीखना चाहिए। मित्र, हमने तो सीखा है, हमारा उद्देश्य कोई राजनीति में आकर के लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य जहां तक हो सके ऐसे लोग जो बॉर्डर ऑफ बिलो रहने वाले लोग हैं, उनके सेवा भाव से हम काम कर रहे हैं। गोरखपुर कभी नगर आ पाए हैं, क्या लोकसभा की दावेदारी आप कर रहे हैं? मित्र, हम बता दें कि नेतृत्व का जो फरमान होगा वो सर ऊपर होगा, लेकिन हमारे मन में सबसे पहले सेवा है और सेवा भाव से हम काम कर रहे हैं। हमारे लिए कोई क्षेत्र बटा बधा नहीं है। उत्तर प्रदेश के बीच में कहीं भी कोई बात अगर समस्या आती है तो हम लोग जाते हैं और करते रहते हैं। देवरिया गए आप? जी सर। नरसंहार हो गया, 6 लोग की हत्या होगी, वहाँ गए आप?